हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी धर्मानुरागी बंधुओं को हमारा हर हर महादेव, जय महाकाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमो काशी, नमो विश्वनाथ। आज का विषय रहेगा प्रदोष व्रत, जो कि हमारी माताएं, बहनें, भाई, अधिकतर सभी भक्तगण भगवान जो शिव की आराधना करते हैं वो अवश्य कहीं ना कहीं इस व्रत को रखते हैं। तो आइए आज इस बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि आखिर में हम इस व्रत को कैसे करें, कब करें, इसकी विधि क्या है, एवं इस जो ये व्रत है इसको करने से हमें क्या प्राप्त होता है, इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो में चलते हैं और इस वीडियो को हम अंत तक अवश्य देखेंगे और ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ से एवं सभी सनातन धर्मियों के प्रयास से हमारा धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो आइए बड़े ही भाव से एवं आइए इस वीडियो को हम अंत तक अवश्य देखेंगे एवं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें। तो आइए बड़ी ध्यान से आज के विषय प्रदोष व्रत के बारे में हम सभी लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो प्रदोष व्रत है ये भगवान शिव जी का व्रत है और इस व्रत को हम भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए एवं भगवान शिव की कहते हैं कि प्रसन्नता के लिए, तदुपरांत उनकी भक्ति पाने के लिए इस व्रत को हम करते हैं। इस व्रत को कब करना चाहिए? इस व्रत को किसी भी मास की त्रयोदशी, मतलब शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, किसी भी त्रयोदशी में इस व्रत को हम कर सकते हैं। मुख्यतः ये व्रत केवल त्रयोदशी को ही किया जाता है। इसमें कोई भी मास चैत्र से लेके कोई भी मास आप ले सकते हैं और इस व्रत को आप त्रयोदशी को कर सकते हैं। एवं इस व्रत का करने का समय क्या है और इस व्रत में पूजा कब करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस व्रत में मुख्यतः पूजा का भी बहुत बड़ा विधान है। इस व्रत को पहली बात तो हम किसी भी त्रयोदशी को कर सकते हैं और उसके उपरांत जिस त्रयोदशी को हम इस व्रत को कर रहे हैं उस त्रयोदशी, उस दिन का जब सूर्य अस्त हो जाए तो 2 घड़ी मतलब 24 मिनट बाद भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। 2 घड़ी बीतने के बाद कहा जाता है कि जो भक्तगण त्रयोदशी व्रत करता है और वह त्रयोदशी की रात्रि में सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी बाद जो शिव जी की आराधना करता है उसको भगवान अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ये जो प्रदोष व्रत है उसमें विशेष पूजा का ही विधान है और जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर प्रदोष का व्रत करता है और जो रात्रि कालीन में भगवान शिव का अर्चन, वंदन, पूजन, भजन इत्यादि करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आगे इसके विधान में चलते हैं। जो भी इस रात्रिकालीन वेला की पूजा करता है उसे धन्य, धान्य, पुत्र पौत्र आदि, सुख संपत्ति आदि जो भी उसकी कामना है उसको भगवान अवश्य उसको प्रदान कराते हैं। आगे जानते हैं इस व्रत का विधान। आप एक गीता प्रेस की पुस्तक आती है व्रत परिचय, उसमें भी इसका विधान दिया गया हुआ है और विशेष कर इसमें है कि हम प्रदोष काल का व्रत कर रहे हैं उसमें यदि कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी पड़े और उसमें जो दिन पड़े वो सोमवार हो एवं शुक्ल पक्ष पड़े, शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी पड़े और उसमें अगर शनिवार पड़े तो विशेष कर ये हमें शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इसमें हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। मतलब एक चीज़ ये मान ली, ये प्रदोष काल के लिए जो प्रदोष का व्रत रखते हैं ये उनके लिए अमृत के समान मान लीजिए। अगर कृष्ण पक्ष में सोमवार और शुक्ल पक्ष में शनिवार पड़े तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आगे बात करते हैं। उस दिन सूर्य अस्त के समय
अब इसका हम विधान इसको करना, अभी तक तो हमने समय जाना है, अब उसका विधान जानते हैं। उस दिन सूर्यास्त के समय पुनः स्नान करके, जब सूर्यास्त होने वाला हो तो पुनः हम लोग स्नान करें। फिर शिव मूर्ति के समीप, भगवान की शिवलिंग हो या भगवान शिव जी की मूर्ति हो, उसके समीप जाएं, आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद पूर्व मुख जो दिशा हो वहाँ की, वहाँ से निश्चित कर लें कि पूरब कहाँ पे है, या तो पूरब हो या उत्तर मुख, पूर्वादिमुख या उत्तरादिमुख, वहाँ पर विराजमान हो जाएं। और फिर हम क्या करेंगे, भगवान का दोनों हाथ जोड़कर स्मरण करें। स्मरण करने के बाद हम संकल्प लेंगे, क्योंकि कहा जाता है बिना संकल्प के की हुई पूजा कभी भी हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं देती है। तो प्रथम हम संकल्प करें। संकल्प के लिए हम क्या करें, दाहिने हाथ में जल ले लें, चावल ले लें और फूल ले लें। द्रव्य दक्षिणा, दक्षिणा माने रुपए ले लें यथाशक्ति, और कुशा ले लें हाथ में। अब जैसे कि भाई क्यों बहुत से लोगों को संस्कृत एवं संकल्प नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। बोलेंगे मम, जब हाथ में ये सामग्रियाँ ले लें तो बोलेंगे मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनया प्रदोष व्रतांगी भूतम शिव पूजनम करिष्ये। पुनः सुने, मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनया प्रदोष व्रतांगी भूतम शिव पूजनम करिष्ये। यह संकल्प करके हम अपने मस्तक से लगाकर ऐसे प्रणाम करें और वहीं सामने अर्पित करते हैं शिवलिंग के पास में। तदुपरांत क्या करना है, अगर आप पुरुष हैं, मतलब अगर हमारा कोई भाई अगर इस व्रत को कर रहा है तो मस्तक पे भस्म धारण करे, त्रिपुंड लगा ले और बीच में रोली रख ले। अगर हमारी माताएं कर रही हैं तो सिंदूर की बिंदी अपने मस्तक पे लगा लें। और अगर भस्म अगर आप लगाना चाहती हैं तो कंठ पे, ये अपना जो कंठ होता है यहाँ पर भस्म धारण आप कर सकती हैं। उसके बाद गले में रुद्राक्षी माला भी आप लोग धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद फूल से, अक्षत से, आपके पास जो भी पूजन की सामग्री आपके पास हो उससे भगवान शिव जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद देखिए, ये तो हो गया विधान। अगर शिवलिंग है आपके पास या शिवालय है आपके पास तो शिव मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। परंतु अगर शिवालय नहीं है, शिवलिंग भी नहीं है, तो आपको पता क्या करना है, बामी मिट्टी, मतलब जो सांप वाली मिट्टी होती है, जहाँ सांप रहते हैं वो भी मिट्टी ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी मिट्टी सप्त मृतिका में से, घुड़साले गौशाला की कहीं की भी मिट्टी आप लेके शिवलिंग की निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण कितना करना है, अंगुष्ठ मात्रेण, जितना अपना अंगूठा हो ये इतनी बड़ी शिवलिंग का हमें बनाना है। सबसे पहले जब मिट्टी को हम गूंथेंगे तो बोलेंगे हराय नमः। हराय नमः कहकर मिट्टी को हम ग्रहण करें और उसको माड़ें। एवं जब हम जैसे कि इस मिट्टी को माड़ लें तो उसका निर्माण जब करेंगे तो बोलेंगे महेश्वराय नमः। मिट्टी को जब हम शिवलिंग बना रहे हों तो महेश्वराय नमः कह के शिवलिंग का हम निर्माण करें। तदुपरांतः उसके बाद शूलपाणय नमः से उसकी प्रतिष्ठा करें। जब हमें प्रतिष्ठा करनी है, जैसे शिवलिंग हमारी बन के तैयार, अब भगवान के प्राण डालने, प्रतिष्ठा करनी है, तो दोनों हाथ जोड़कर और शिवलिंग पे अक्षत किस नाम से छोड़ेंगे, ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः कह के शिवलिंग पे अक्षत छोड़ें। और उसके बाद अब अगर शिव जी का कोई आपको ध्यान आता हो तो ध्यान भी कर सकते हैं, परंतु अगर ना आता हो तो बोलेंगे पिनाक पाणय नमः कहकर दोनों हाथ जोड़कर अक्षत शिवलिंग पर छोड़ दें। ये आवाहन का मंत्र है। उसके बाद भगवान को हम स्नान कराएंगे तो बोलेंगे शिवाय नमः। शिवाय नमः कह के स्नान कराएं और धूप दीप गंध अक्षत मतलब चंदन रोली धूप दीप भगवान को दिखाएं तो बोले ओम पशुपतये नमः। पशुपतये नमः कह के धूप दीप चंदन और नैवेद्य मतलब भगवान को भोग अर्पण करें। तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो भी भगवान का आप संकीर्तन जानते हो, जो भी आप ध्यान जानते हो, उस ध्यान से भगवान से प्रार्थना करके ओम महादेवा, ये सब प्रार्थना करने के बाद
भगवान से आपने प्रार्थना कर ली। प्रार्थना करने के बाद भगवान को हमने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब हमारी पूजा संपन्न हो गई तब हमें क्या करना है, बोलेंगे महादेवाय नमः कहकर शिवलिंग पे अक्षत, देखो जो मंदिर में निर्माण हो उस वहाँ तक के लिए ये विधान है कि प्रार्थना करने के बाद भगवान को प्रणाम कर लो। अब जो पार्थिव शिवलिंग जो लोग बनाए हैं मिट्टी की, उन लोगों को क्या करना है, दाहिने हाथ में अक्षत लेने हैं, ओम महादेवाय नमः कहकर शिवलिंग पर छोड़ के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और भगवान को प्रणाम कर लें। ये विधान आपका जो मैंने आपको वर्णित किया है ये है प्रदोष व्रत का। आगे भी और भी जानकारी इसमें मैं आपको दूंगा। ये अब जान लेते हैं जो लोग इस व्रत को करते हैं, इस व्रत की अवधि है 21 वर्ष कि इसको 21 वर्ष तक पर्यंत करना चाहिए। अगर आप पे 21 वर्ष तक पर्यंत आप नहीं कर पा रहे हैं तो यथा सामर्थ्य के अनुसार आप उद्यापन विसर्जन करें। जो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप इसका विसर्जन कर सकते हैं, परंतु इसका विधान 21 वर्ष पर्यंत रहने का है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव, जय 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 श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।